यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां साक्षी मलिक ने दावा किया कि पहलवानों का प्रदर्शन बीजेपी की परमिशन से हुआ। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेता तीर्थ राणा और बबीता फोगाट ने उन्हें धरना देने के लिए कहा था, तो बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। उन्होंने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में साक्षी मलिक को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताया। उन्होंने लिखा, जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पति देव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और न ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर और देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी। पर मैं धरने प्रदर्शन के शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी और उनके साथ आ रहे लोगों द्वारा दिख रहा था, जो खुद बलात्कारी और अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें सभी जवानों, किसानों और महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए, जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे, उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। बहन, हो सकता है कि आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती ही है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इस पोस्ट के बाद साक्षी मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साक्षी ने कहा कि वीडियो में हमने तीर्थ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वो अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हाथ से बोध इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाएं। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें बबीता फोगाट पर साक्षी मलिक ने परमिशन दिलाने की बात कही है। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेस हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो इस तरह की छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ जो है हो रही है या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। सर, आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि
उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया, तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।